तेंदुपत्ता बोनस घोटाला, करोड़ों की हेराफेरी में एसीबी ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों रुपए के तेंदुपत्ता बोनस घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीबी ईओडब्ल्यू ने निलंबित आईएफएस अधिकारी अशोक पटेल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें रायपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईओडब्ल्यू ने 30 अप्रैल तक पुलिस रिमांड की मांग की है। यह घोटाला साल 2021 के तेंदुपत्ता बोनस वितरण में अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। बस पलटने से कई यात्री घायल, क्षमता से अधिक बैठे थे सवारी। ओरछा मार्ग पर यात्री बस पलटने से कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। यह घटना ग्राम गढ़बेंगाल पुल के समीप की है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा कि बस नारायणपुर से ओरछा जा रही थी। ये बस बस्तर ट्रैवल्स कंपनी की है, जिसमें क्षमता से अधिक सवारी बैठाए गए थे। बता दें कि कुछ दिन पहले ही इसी कंपनी की बस ने कोंडागांव में ट्रैफिक सिग्नल में खड़े बाइक सवारों को टक्कर मारी थी, जिसमें 2 बाइक सवारों की मौत हुई थी। दोहरे हत्याकांड का खुलासा। मां बेटी की हत्या कर मलबे में दबाया शव, फिर सबूत मिटाकर ट्रेन से हुआ फरार। पुलिस ने हत्यारे को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की शांत गलियों में मंगलवार रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक माँ बेटी अपने घर में चैन की नींद सो रही थीं। उन्हें क्या पता था कि अगली सुबह उनकी लाशें मलबे में दबी हुई मिलेंगी। जो शख्स रोज उनके घर के पास बैठकर किराना बेचता था, वहीं रात के अंधेरे में छत से घर में घुसकर खूनी बन जाएगा। इतनी बेरहमी से कि हत्या के बाद खून के सारे निशान तक धो डाले और ट्रेन पकड़कर फरार हो गया। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी को महज 48 घंटे में सुलझा लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में प्रयुक्त हथियार, खून से सने कपड़े समेत अन्य अहम सबूत भी बरामद कर लिए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई। सुनील स्पंज प्राइवेट लिमिटेड की 77,51,000 की संपत्ति सीज। ईडी ने सुनील स्पंज प्राइवेट लिमिटेड की 77,51,000 रुपए की अचल संपत्ति को सीज किया है। यह कार्रवाई पीएमएलए एक्ट के तहत की गई है। ईडी ने अपने एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है। बताया जा रहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत संपत्ति कुर्क की गई है। छत्तीसगढ़ उज्बेकिस्तान शिक्षा समझौता। छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय IGKY, रायपुर और उज्बेकिस्तान के डेनाउ इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड पेडागोजी के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत दोनों देशों के छात्र और शिक्षक एक दूसरे के संस्थानों में पढ़ाई और शोध कर सकेंगे। यह करार उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत सुश्री स्मिता पंत की उपस्थिति में ऑनलाइन समारोह के दौरान संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ के छात्र उज्बेकिस्तान में स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध पाठ्यक्रमों के लिए जा सकेंगे, जबकि उज्बेकिस्तान के छात्र IGKVV में कृषि और संबंधित क्षेत्रों में अध्ययन करेंगे। दोनों संस्थानों के प्राध्यापक और वैज्ञानिक भी शोध और शिक्षण के लिए एक दूसरे के संस्थानों में जाएंगे। वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने, विशेष क्षेत्रों में लगेंगे शिविर, बढ़ाए जाएंगे काउंटर। वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के कार्य में तेजी लाने के लिए अनुबंधित कंपनियों द्वारा शिविर लगाए जाएंगे। कंपनियों की यूनिटों में कार्यबल बढ़ाया जाएगा। साथ ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की सुविधा जिला परिवहन कार्यालयों में भी उपलब्ध होगी। परिवहन सचिव एवं आयुक्त एस प्रकाश ने आज इस कार्य के लिए अनुबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में इस आशय के निर्देश दिए। उन्होंने कार्य की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में परिवहन अधिकारी भी उपस्थित थे। स्वास्थ्य सेवा में बड़ी लापरवाही उजागर। एम्बुलेंस की कमी से पंडो जनजाति में जन्मे नवजात की मौत, 4 घंटे तक इंतजार के बाद नहीं मिली मदद। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के ग्राम मिगराडांड में विशेष संरक्षित पंडो जनजाति की गर्भवती महिला ने घर पर स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद महिला और नवजात को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर ले जाने के लिए 102 एम्बुलेंस का सहारा लिया गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर ने उन्हें रेफर कर दिया। हालांकि इसके बाद 108 एम्बुलेंस की मदद के लिए 4 घंटे तक इंतजार किया गया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली। इस देरी के कारण नवजात की स्थिति बिगड़ी और उसने दम तोड़ दिया। इस घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी लापरवाही को उजागर किया है। मां बनने के कुछ देर बाद ही खुशी मातम में बदल गई।
जिससे महिला समेत पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा मेकाहारा, स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार जन कल्याण के संकल्प के साथ काम कर रही है। हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। ये बातें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज मंत्रालय नवा रायपुर में भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के संबंध में आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कही। बैठक में स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में अस्पताल की संरचना और सेवाओं को आधुनिक और जनसुलभ बनाने के लिए विस्तृत विचार विमर्श हुआ। खड़सिया नवा रायपुर परमकलाक्सा नई रेल लाइन के लिए शुरू हुई कवायद। रायपुर जिले के इन गांवों में जमीन खरीदी बिक्री, खाता विभाजन पर लगी रोक। इस दिशा में कदम उठाते हुए रायपुर कलेक्टर ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के आग्रह पर जिले के खरोरा, मंदिर हसौद और गोबरा नवापारा अभनपुर तहसील के ग्रामों में आगामी आदेश तक क्रय विक्रय, बटांकन, खाता विभाजन, प्रयोजन परिवर्तन एवं अन्य प्रकार के समस्त अंतरण पर रोक लगा दी है। रायपुर कलेक्टर ने जिले के तमाम एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को खरोरा तहसील के ग्राम आलेसुर, पचरी, छड़िया, नाहरडी, पथराकुंडी खरोरा, मांठ, बेलदार सिवनी, बूढ़ेनी, मंदिर हसौद तहसील के ग्राम खौली, टिकारी, डिघारी, नारा, रीवा, परसदा उमरिया, गुजरा, धमनी, गनौद और गोबरा, नवापारा अभनपुर के ग्राम खरखराड़ी, नवागांव, तर्रा, थनौद, जामगांव, गिरौला, बेलभाठा, उरला, अभनपुर, सारखी, कोलर, खोरपा, पलौद, ढोंडरा, खट्टी, परसदा में राजस्व के कार्यों पर रोक लगाने के लिए निर्देशित किया है। किराए के मकान से चल रहा था सूखे नशे का कारोबार। पुलिस ने दबिश देकर 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। 30 किलो गांजा बरामद। छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक बार फिर सूखे नशे की तस्करी करने वालों पर शिकंजा कसा है। किराए के मकान में दबिश देकर पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को दबोचा। आरोपियों के कब्जे से 30 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया है। कार्रवाई में गिरफ्तार मुख्य आरोपी पहले भी गांजा तस्करी में पकड़ा जा चुका है। आरंग थाना प्रभारी राजेश सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने बिहार में संतोष साहू के मकान में दबिश दी। उसने अपना मकान किराए से दे रखा था। तलाशी के दौरान आरोपी तुषार देवांगन, बलराम साहू और मोहन साहू मकान में मौजूद थे। इस दौरान पुलिस को स्टील में एक बड़े पेटी में से 30 पैकेट में 30 किलो गांजा मिला। साथ ही एक इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन भी बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार आरोपी आरंग से रायपुर सहित आसपास के अन्य जिलों में गांजे की तस्करी करता है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। बूंद बूंद पानी को तरस रहे किसान, नहर निर्माण के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत पर काम अधूरा। प्रदेश सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन कबीरधाम जिले की स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है। गर्मी के इस मौसम में यहाँ के किसान बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। धरती के पुत्र कहे जाने वाले ये किसान आज खुद बेहाल हैं, क्योंकि सिंचाई के लिए पानी ही उपलब्ध नहीं है। रघुपारा, तिलाई भाट और बद्दो गांव के किसानों ने वर्षों पहले नहर विस्तारीकरण की मांग की थी। राज्य सरकार ने किसानों की समस्या को देखते हुए क्रिया आमा से रामहेपुर तक 3 किलोमीटर लंबी नहर निर्माण के लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृति दी थी, जिससे किसान धान, चना, गन्ना जैसी फसलें उगा सकें और आर्थिक रूप से सशक्त बने। नहर निर्माण कार्य शुरू भी हुआ और करीब 2 किलोमीटर तक नहर तैयार भी हो गई, लेकिन पिछले 5 वर्षों से यह परियोजना अधर में लटकी हुई है। जल संसाधन विभाग की सब इंजीनियर रेखा ने बताया कि किसानों के बीच मध्यस्थता न बन पाने के कारण नहर निर्माण का कार्य रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि जैसे ही विवाद सुलझेगा, नहर निर्माण का काम तेजी से पूरा किया जाएगा। इसके बाद क्षेत्र में पानी की किल्लत खत्म हो जाएगी।